जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दिद्दा की खरी खरी। आज आप 2-3 दिन बाद मैं आपके साथ यहाँ पे इस वीडियो बना रहा हूँ ये, क्योंकि परिवार में एक बहुत छोटी बच्ची 1-1.5 साल की, वो अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और शी वॉज इन आईसीयू। और परिवार मुझे सूचना दी गई तो मैं मनाली से पहले तो भाग के आया और पिछले 3 दिन से लगातार हम लोग हॉस्पिटल में ही। बच्ची आज अभी भी हालांकि आईसीयू में है, बट शी इज़ बेटर नाउ, शी इज़ स्टेबल। तो इस वजह से 2-3 दिन कुछ हो नहीं पाया। इस बीच साहब समाचार ये है कि देश में सब चिहाड़ मची है और लोग बाग ये कह रहे हैं कि हमको ज़बरदस्ती सुबह 4 बजे 5 बजे जो ये लाउड स्पीकर पे चिल्ला चिल्ला के सुनाते हो डैश डैश डैश, तो इसको बंद करो, ये अत्याचार हमारे पे बंद करो। और भाई लोग इस बात को समझते नहीं है, वैसे समझते खूब हैं, पर वो अपना दुराग्रह, अपनी सुप्रीमेसी, अपने आपको समाज पे थोपने का जो उनका प्रयास है, तो वो मतलब जो लात के भूत होते हैं वो बात से नहीं मानते ना, डंडे का यार जो होता है वो डंडे से ही मानता है। खैर, तब इधर भाई लोगों ने धमकी दी है कि चलो ठीक है बेटा, अगर तुम अपना भोंपू नहीं उतारोगे तो हम भोंपू लगा देंगे और तुम सुनाओ, तुम्हारे से 5 मिनट पहले हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के तुमको हनुमान चालीसा सुनाएंगे। तो साहब अब इस पे ना देश में बहुत एक सियासी बवंडर खड़ा हो गया है और तरह तरह के तर्क हो रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं बंद करोगे तो हम शुरू कर देंगे। इससे पहले भी ये होता आया है और ये मुद्दा बहुत सालों से इस देश में चल रहा है कि ये धार्मिक स्थलों के ऊपर जो इतने बड़े बड़े माइक लगा के जो ये लोगों का जीना हराम किया जाता है और अपनी धार्मिकता जो ना वो सारे समाज पे जो थोपी जाती है, तो इस पर ये बहस चलती है और इसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं कि इन ये भोंपू, ये बड़े बड़े जो लाउड स्पीकर्स हैं, इनको उतारा जाए, सभी धर्म स्थलों से उतारा जाए। पर वो साहब एक का नहीं उतरता इसलिए दूसरे का नहीं उतरता। एक कहता है कि तुम चिल्लाओगे तो हम भी चिल्लाएंगे। तो तब ये सिनेरियो चल रहा है। और इससे पहले आपको याद हो तो आज से करीब 10-12 साल पहले ये जो सड़कों पे जो बैठ के सड़क जाम करके अपनी नंबर गेम, अपनी पावर दिखाई जाती है और अल्लाह की इबादत करनी है तो सड़क जाम करके करेंगे, तो आप स्टेशन जाम कर देंगे, ट्रेन की पटरियों पर बैठ के करते हैं। ऐसे हमने हजारों वीडियोस देखे हैं जहां बीच मतलब लंदन, अमेरिका जैसे वहाँ पे यूके में और यूरोप के कंट्रीज में मैंने देखा है कि एक अकेला आदमी सड़क के बीचों बीच नमाज पढ़ रहा है और तब पूरा ट्रैफिक खड़ा हुआ है। तो ये मतलब सिर्फ दुराग्रह है और कुछ नहीं है। तो ये मुंबई में भी बहुत साल पहले हुआ था कि ठीक है बेटा, अगर तुमको अगर हर शुक्रवार को अगर सड़क जाम करनी है तो फिर सड़क जाम करनी तो हमको भी आती है, सड़क जाम तो दुनिया की कोई भी कम्युनिटी कर सकती है, इसलिए आ जाओ। ठीक है, तुम अगर हर जुमे को 1:30 बजे सड़क जाम करोगे तो हम भी हर मंगलवार को करेंगे। हैं, सिर्फ तुम्हारा ही धर्म थोड़ी ना है, सबका धर्म है। और जब सड़क जाम करके ही सारी अपनी पावर आपको शो करनी है तो सड़क जाम तो भाई आप सभी लोग कर सकते हैं। खैर साहब, तो ये खींचतान चल रही है और साहब मेरा टेक इसमें यह है कि धर्म जो है ना साहब, ये बहुत ही इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष का मामला है और अपना धर्म और अपनी धार्मिकता, आपकी श्रद्धा, आपका आपका जो भी है धार्मिक विश्वास, वो उसको आप अपने तक रखिए और अपनी धार्मिकता सबसे पहली बात किसी दूसरे पे मत थोपिए और उसको मत मजबूर कीजिए कि वो आपकी है, आपका जो
जो धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, या आपका जो कुछ भी आपका जो धर्म पालन करने का तरीका है, उससे दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और धर्म जो है वो आडंबर का विषय नहीं है, ये अंदर की चीज़ है। धर्म जो है दिल में होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जब तक दिल की चीज़ है ना, यहाँ दिल में धारण करने की चीज़ है, आप दिल से धार्मिक रहिए, दूसरे को परेशान मत कीजिए। तो जब लोगों का धर्म जो है वो दिमाग में घुस जाता है तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। और कुछ लोगों का धर्म तो दिल और दिमाग से निकल के ना पिछवाड़े में घुस जाता है। तो पिछवाड़े में घुसा हुआ धर्म तो और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो तब कुछ लोगों का धर्म पिछवाड़े में घुस गया है असल में। और पिछवाड़े में घुसा हुआ धर्म तो फिर इजीली निकलता नहीं है। उसके लिए तो फिर मतलब राजदंड जो डंडा होता है उसकी जो है उसका प्रहार करना पड़ता है पृष्ठभाग पर शरीर के, तब वो धर्म जो है निकलता है। तो साहब वो धर्म जो जिन लोगों के पृष्ठभाग में घुसा हुआ है उसको निकालने की जो शुरुआत है वो भी हो चुकी है। और पहले बुलडोजर बाबा हुआ करते देश में, अब बुलडोजर मामा आ गए हैं। बहुत जल्दी बुलडोजर चचा आ जाएंगे, बुलडोजर भैया आ जाएंगे, बुलडोजर फुफ्फा आ जाएंगे, बुलडोजर भौजी आ जाएंगी। पहले सिर्फ यूपी में था, फिर एमपी में शुरू हुआ, अभी मैंने सुना है गुजरात में भी कुछ बुलडोजर चलाने की घटनाएं सामने आई हैं। असम में भी बुलडोजर चल सकता है और कल को कहीं भी चल सकता है। तो अब ये चल रहा है पिछले कई दिनों से देश में माहौल। तो मेरा टेक ये है कि देश के सभी धर्म स्थलों से ये नॉइज पोल्यूशन, बहुत बड़े बड़े भोपू लगा के जो ये धर्म का जो आडंबर और प्रदर्शन होता है ना, ये बंद होना चाहिए। और सभी धार्मिक स्थलों से ये बड़े बड़े लाउड स्पीकर जो है उतारे जाने चाहिए। और सिर्फ धर्मस्थलों से नहीं साहब, जहां पर भी लाउड स्पीकर अनावश्यक बजाया जा रहा है वो समाज में चाहे जहां हो, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और ये एक बहुत बड़ी न्यूसेंस है समाज की। मैं अभी पिछले दिनों यहाँ एक फंक्शन में, एक दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में मेरी भांजी की सगाई थी, तो हम वहाँ गए। तो साहब वहाँ पे वो उस हॉल में जहाँ सब लोग बैठे थे और जहाँ फंक्शन चल रहा था, उसके बगल में साहब एक जगह मैंने देखा कि वो ढोल नगाड़े और वो हारमोनियम तबला और ड्रम और वो वाला भी मंडली भी बैठी है। मैंने कहा यार ये तो साले बहुत पकाएंगे यार, ये अपना बेसुरा गाना बजा के। खैर साहब शुरू में वो शांत था सब, और सब लोग भाई एंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे, बातें कर रहे थे हम लोग। फिर अचानक उनने गाना शुरू किया। तो वो जो होस्ट थी महिला, वो जो सगाई में गए थे, तो वो जो वर था, वर पक्ष की जो वो महिला थी, उन्होंने उसको बुलाया, "ये आवाज कम करो, कम करो।" वो 3 4 5 बार गई और हर बार वो वॉल्यूम जो है वो उस साउंड का कम कराती थी। और वो इतनी बड़ी न्यूसेंस थी उस हॉल में, वो इतना मतलब बहुत कम साउंड भी इतनी तेज थी कि वहां फिर बैठना दूभर हो गया था हम लोग का। और फिर हर बार वो महिला ये समझ रही थी कि ये बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक है, इसकी जरूरत नहीं है। खैर साहब वो कम कराते 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 1-2 गाने उन लोगों ने गाए बजाए, फिर अंत में उन्होंने बंद करा दिया। मैंने साहब उनको बड़ा दिल से धन्यवाद किया। मैंने कहा बहन जी आप कितनी समझदार औरत हैं कि आपने ये बेसुरा भद्दा म्यूजिक सिस्टम बंद कराया। खैर साहब उसके बाद फिर वो सगाई वगाई की वो रिंग विंग पहनाने वाली सेरेमनी हुई और साले फिर शुरू हो गए। और अब की शुरू हुए तो अब की बार तो भैया वो पूरा फुल फ्लो में शुरू हुए वहाँ। और आजकल तो भाई म्यूजिक के बिना सगाई हो नहीं सकती भाई। अब उसने लड़के ने अंगूठी पहनाई, लड़की ने पहनाई, तो गाना बजना जरूरी है। बिना गाना बजे अंगूठी कैसे पहन सकता है? शायद सरकती नहीं होगी अंगूठी। कहता वो गाने बजने लग गए और अंत में ये हालत हो गई कि साहब उस हॉल में बैठना दूभर हो गया। तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा यार ये आखिर इस धरती पे कौन लोग हैं? क्या उस इतने लाउड म्यूजिक से सिर्फ मुझे ही परेशानी थी
या उस हॉल में जो और 150-200 लोग बैठे थे, उन सबको परेशानी थी, सभी परेशान हो रहे थे। आखिर वो इतना लाउड म्यूजिक किसको पसंद आ रहा था और किसके लिए वो इतना लाउड म्यूजिक रखा गया है, और कौन लोग हैं जो इतना लाउड म्यूजिक एंजॉय करते हैं। और अंत में फिर मेरे जैसा आदमी तो साहब उस हॉल में आखिर बैठना दूभर गया, तो हम तो बाहर चले गए। वहां और भी बहुत सारे लोग थे, वहां सिगरेट फूंक रहे थे, उनके साथ हम गप्पे मारते रहे। कुछ लोग अपने दारू के गिलास लेके बाहर बैठ चले गए, क्यों, अंदर बैठने लायक था ही नहीं। तो सब अच्छा। उसी तरह वो एक बार मुझे याद है, हमारे मोहल्ले में हमारे ठीक घर के सामने वो जागरण वाली पार्टी आ गई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया चंदा ले जाओ, पर प्लीज एक रहम करना यार, ये इस साउंड मत बजाना यार प्लीज। तो साउंड के बिना तब जागरण कैसे हो सकता है, और जागरण का मतलब क्या है, जो सारी रात ना हो। अब गवर्नमेंट कहती है अब 10 बजे के बाद आप सार्वजनिक स्थल पे और सार्वजनिक रूप से इतना तेज म्यूजिक नहीं बजा सकते, 10 बजे आपको हर हालत में जो है साउंड बंद करनी है। पर साहब अब धार्मिक मामला है, माता की भेंटें गाई जा रही हैं। अब माता की भेंटों को ऑब्जेक्ट करके कौन अपनी जान भैया मुसीबत में मोल लेगा। मुझे याद है एक बार मुझे मेरे एक दोस्त हैं, वो शायद सूरत या कहीं और थे, शेखावत साहब हैं कोई, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं कहता, दद्दा यार ये देखो हमारे यहाँ कॉलोनी में, हाँ नवरात्रि का माहौल था, वो कहते सारी रात ये डीजे बजाते हैं फुल वॉल्यूम पे। तो मैं इनको मना करता हूँ, तो इन्होंने मुझे जो है हिंदुत्व का दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है, और मुझे मेरा जो है वो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल कर दिया है। और पूरा मोहल्ला जो है, पूरा मोहल्ले का जो लकड़बग्गा गैंग है, जिनकी पूरी धार्मिकता सिर्फ उस बहुत तेज साउंड के डीजे से ही प्रकट होती है, अगर मतलब इतना तेज अगर साउंड नहीं बजेगा तो उनका धर्म जो है वो धर्म का पालन ही नहीं कर पाएंगे सब। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि साले तुम पाकिस्तान चले जाओ, अगर तुमको नवरात्र में इस इतने तेज साउंड से इतनी दिक्कत है। तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? मैंने कहा तुम बहुत सही कर रहे हो भैया, हम भी। तो इस प्रकार का कोई भी साउंड जिससे आप समाज में बाकी लोगों का रहना दूभर कर दें, अरे भैया तुम्हारी धार्मिकता है, बहुत अच्छी बात है, और हमें सिर्फ वो 4 बजे मतलब उससे ही दिक्कत नहीं है, अजान से। हमें हर किस्म का जो नॉइज पोल्यूशन है उससे दिक्कत है, और ये बंद होना चाहिए। आप आप धर्म कर्म कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और आप सिर्फ 9 दिन क्यों करते हो भैया नवरात्र में? आप सिर्फ 9 दिन क्यों भजन पूजन कर रहे हो, देवी को याद कर रहे हो? मैं तो करो 365 दिन करो ना, खूब करो, 24-24 घंटे करो, भगवान का भजन करो, बहुत अच्छी बात है। पर उसके लिए माइक और साउंड लगाना क्यों जरूरी है? भगवान का भजन तो आदमी एकदम मौन होके भी तो कर सकता है ना, मन मन में कर सकता है, अपने घर में पूजा में बैठ के करो। सारे मोहल्ले का, सारे समाज का जीना हराम क्यों करते हो भैया? तो साहब अपना सीधी सी बात है कि ठीक है, अपना अपना धर्म का पालन सब लोग करें, परंतु दूसरे के लिए मुसीबत न बने। अपना धर्म दूसरे पे मत थोपिए, अपनी धार्मिकता अपने इससे आप दूसरे का जीना हराम मत कीजिए। मुझे एक चीज़ होता है और बड़ी भयंकर दिक्कत है, वो साहब एक ना वो एक सिस्टम आया, वो कराओके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें एक म्यूजिक बजता है और आप गाना गाते हैं। अब इस धरती पे एक आविष्कार जिससे मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत है ना, वो उससे है कि एक तो देश के साले जो सबसे बड़े बेसुरे होते हैं ना, वो उस पे गाते हैं गाना, एक तरफ म्यूजिक बजा लेंगे और फिर बहुत तेज तेज आवाज में वो गाने गाने लगते हैं। और अव्वल दर्जे के बेसुरे होते हैं, 99.99% गाने वाले। और सब मुझे बेसुरा गाना सुनने में बड़ी दिक्कत आती है, और तो जहां भी वो बज रहा होता है ना, मुझे बड़ी दिक्कत आती है। और सब मैं और वो कराओके पे गाने वालों को, अरे वाह साहब बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया गाया, लोग ऐसे करते हैं। तो मैं अरे साले तुम एक नंबर के बेसुरे हो, तुम साले गाना गा रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई कान में शीशा पिघला के डाल रहा है। तो ये कराओके पे वो उस वाले सिस्टम, कराओके ही बोलते हैं ना शायद, क्या बोलते हैं उसको, म्यूजिक बजता है और जो आप गाना गाते हो साथ में। तो हमारे दोस्त है आनंद भाई, वो भी, उनको भी बड़ा कराओके पे गाने का शौक है, वो भी अक्सर गाने डालते रहते हैं। और सब लोग 99% लोग अरे दादा कमाल कर दिया, अरे बहुत मजा आया, अरे वाह क्या गाया है। उसमें मैं जरूर लिखता हूँ अबे बहुत बेसुरा गाया है, अबे मत गाया करो। अबे क्यों तुमने जीना हराम कर रहा है लोगों का अपना बेसुरा गाना गा गा के? यार तुम इतना बेसुरा गाते हो तो पब्लिक को क्यों सुना रहे हो भाई? तुम अपने घर में गा लो।
मैं आपको ये बेसुरे गाने पे एक और बात बताता हूँ, बड़ी मजेदार। तब हम गए लखनऊ में एक शादी में, और शादी था बेहद सुरीले परिवार की शादी, मतलब जो कितने शानदार, मतलब वर्ल्ड क्लास सिंगर्स। तब उनने शायद उस दिन ऑडियंस को पकाने की कसम खा रखी थी। तो साहब उनने जो है एक भजन मंडली, एक गाने वाली पार्टी बुला रखी थी। उसमें पहले 3-4 महिलाएं गाना गाने लग गई, और इतने सुरीले, मतलब म्यूजिक के मास्टर्स, मतलब कवइयों के, मतलब शास्त्रीय संगीत गाने वाले परिवार में, सुनने वाले परिवार में वो जो म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें इतना भयंकर बेसुरा वो गाना औरतें गा रही थी, 3-4 पकड़ के लाई थी। तो जो होस्ट था, तो मैंने उनसे पूछा कि फ्री में लाए हो ना, ये पैसे, अगर पैसे दे के लाए होते तो बेटा इतना बेसुरा नहीं गाती है। खैर साहब, अब हम हो गेस्ट थे साहब, अब होस्ट के प्रोग्राम को अब होट भी नहीं कर सकते, और पर वो सब गाना इतना ज़्यादा बेसुरा था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खैर साहब उन महिलाओं ने 3-4 गाने गाए, चलो साहब वहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद साहब एक और सज्जन आ गए, वो उन्होंने वो सिंथेसाइजर, वो होता है ना, वो कैसियो सिंथेसाइजर, जो भी वो क्या बोलते हैं, वो जिसमें सभी चीज़ें एक साथ बजती हैं, वो बजा के साहब वो गाने लग गए। और वो औरतें तो साहब बहुत सुरीली थी, ये आदमी तो इतना बेसुरा था, इतना बेसुरा था, मैं बता नहीं सकता आपको। और साहब इनने जब पकाना शुरू किया, और भाई साहब एक गाना भी खत्म नहीं होता था तब तक दूसरा शुरू कर देता था, और पहला वाला जितना बेसुरा होता था, अगला गाना उसका और ज्यादा बेसुरा होता था। और साहब हमारे अगल बगल जितने लोग बैठे थे ना, हमने कहा यार ये कहाँ से इतने बेसुरे लोग पकड़ के लाए हो भाई इस कार्यक्रम में। खैर तब सुनते 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 अल्टीमेटली फिर मैं तो, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता, तो मैं तो बाकायदा हुट वुट कर दिया उन्होंने। पर तब वो होस्ट को लगा होगा है ना कि साहब ये हमारे कार्यक्रम को जो है ना पहलवान खराब कर रहे हैं। और मैं अपने साथ के 4 जो मेरे मित्र लोग थे, हम सब मिलके हुट करने लग गए, बल्कि हमने तो बोल दिया इसको उतारो नीचे पकड़ के। तो साहब ये इतने लाउड साउंड में इतना बेसुरा गाना। हमारे एक और दोस्त है आनंद भाई, वो भी, उनको भी गाना गाने का बहुत शौक है था, वो ही कराओके पे। और वो एक बार हम लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए अयोध्या में, 7-8 दोस्त, वो आगरा से आए, कहीं से आए, कहीं से आए। तो सब वो अपना वो कराओके वाला वो जो है वो उनने वो चालू कर दिया। मतलब एक गाना, अब सब इतनी दूर से भाई आए हैं तो अरे वाह भाई वाह, वाह 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 भाई वाह हो गया। फिर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, अब मैं था पक गया, बहुत बुरी तरह पक गया। उसके बाद सब वो बंद हुए तो एक दूसरा गाने लग गया, अब उनने गाए 2 गाने, वो भी अच्छा, ये होते सब एक से एक बेसुरे। तो उसने उनने गाए तो फिर एक और गाने लग गया, फिर तो जूनियर पार्टी गाने लग गई। तो फिर मेरे से सब बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा साले मुंह में कपड़ा ठूस दूंगा अब अगर कोई गाया। मैं साला ये तुम्हारा जो भोंपू है ना, इसको उठा के मैं भट्टे में झोंक दूंगा, भट्टे पे कार्यक्रम हो रहा था। उसके बाद फिर एक वो उस दिन तो चल किसी तरह बर्दाश्त हो गया। तो मैंने उस दिन बोल दिया कि आज के बाद किसी कार्यक्रम में आपका ये भोंपू नहीं आना चाहिए, जबकि मेरे बड़े अच्छे, बहुत अभिन्न, बड़े रिस्पेक्टेबल दोस्त हैं आनंद भाई। तो मैंने कहा कि आज के बाद ये साला भोंपू नहीं आना चाहिए आपका। तो साहब उसके बाद महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद फिर हमने ऐसे ही उधर रखा, मैंने आनंद भाई आ जाओ, हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं। तो मैंने बोला उनके, आप, मैंने कहा अपने ड्राइवर से बात कराओ। तो मैंने उनके ड्राइवर को फोन किया, मैंने कहा साले तू आ तो रहा है गाड़ी लेके, अगर वो भोंपू गाड़ी में रख के लाया तो साले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आपकी बार तोड़ दूंगा उस भोंपू को। उस भोंपू से मैंने बेसुरा गाना नहीं सुनना। तो अब मुझे ये बेसुरा, एक तो भोंपू इतना तेज वॉल्यूम, ऊपर से बेसुरा। तो सब ये अपना स्टैंड है कि भोंपू नहीं बजना चाहिए, और जहां भोंपू बज रहा है वहां साला बेसुरा नहीं होना चाहिए। सुरीला तो आप फिर भी थोड़ी देर बर्दाश्त कर लोगे, बेसुरा भोंपू को आदमी किस तरह बर्दाश्त कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया हो किसी ने। तो अब अपना क्लियर स्टैंड है, ये भोंपू और डीजे ये तो टोटली समाज से बैन कर देना चाहिए बिल्कुल, कि डीजे नहीं बजेगा। सिर्फ क्लोज्ड अपने हॉल में बजाओ, आवाज हॉल से बाहर नहीं आनी चाहिए।
समाज में ओपनली डीजे और ये भोंपू टोटली बैन होने चाहिए किसी भी फंक्शन में, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे सोशल फंक्शन हो, मैरिजेस हो। आप अपना जो भी आपको बजाना है अपने क्लोज्ड एनक्लोज्ड एरिया में, अपने हॉल में अपने बजाओ, पब्लिक को परेशान नहीं करना है। और ये जितने ये जो चल रहा है इसको मुझे ऐसा लगता है कि इसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। इट शुड बी फाइनली कंक्लूडेड इन अ पॉजिटिव वे। और ये जितनी भी ये न्यूसेंस है माइक भोंपू बजा के, धार्मिक न्यूसेंस और सामाजिक न्यूसेंस, ये बंद होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि अब की बार जो ये मसला शुरू हुआ है तो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही बोल रखा है कि ये भोंपू बंद करो। अब सब वो गवर्नमेंट्स और पुलिस को ये एक्शन लेना है और ये सारे भोंपू उतारे जाने चाहिए। तो आज के लिए इस टॉपिक पे इतना ही। अगले टॉपिक पे फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।